नमस्कार, चारस न्यूज़ के इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं राजीव कुमार। एक संवेदनशील शिक्षक ही एक मजबूत पीढ़ी का निर्माण कर सकता है, यह तो आप भी मानते होंगे। डाइट श्रीनगर, वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन और SCERT पटना की एक संयुक्त पहल ने इसे साबित भी कर दिखाया। प्रशिक्षण ले रही शिक्षिकाओं ने क्या कहा, सुनिए डाइट के व्याख्याता श्रीमती नीमा कुमारी द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट में। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के सहयोग से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट श्रीनगर पूर्णिया एवं वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एनलाइट कार्यक्रम के अंतर्गत भावनात्मक कल्याण एवं युवा स्वास्थ्य विषय पर पूर्णिया जिले के 3 प्रखंडों के 10 प्रायोगिक मध्य विद्यालय के 2-2 शिक्षक शिक्षिकाओं का 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण 29 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक डाइट श्रीनगर पूर्णिया के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में मध्य विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को डाइट के व्याख्याता एवं वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन के प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के चारित्रिक गुणों, भावनाओं की पहचान एवं समझ तथा मुश्किल भावनाओं के प्रबंधन सहित भावनात्मक समुत्थान के विभिन्न कौशलों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। गंज की शिक्षिका हूँ और इस चार दिन के प्रशिक्षण में ओवरऑल मुझे सभी चीज़ काफ़ी मेरे दिल को छुआ और बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि ये एकेडमिक सेशन से, किताबों से कुछ अलग था, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। कहीं उनकी प्रॉब्लम को, कहीं उनके गुणों को निखारने में बहुत मदद करता है। इसमें 2 चीज़ जो है, जो खासकर मुझे बहुत पसंद आई है, वो है, या पसंद आने से ज़्यादा जिसको कि मैं सच में समझना ज़रूरी था, वो था कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मुझे ये कभी नहीं पता था कि हमारे अंदर 24 गुण मौजूद है, लेकिन हमने कभी उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, या हम अवेयर ही नहीं थे कि हमारे अंदर और भी गुण है, उसके अलावा जो दूसरे महसूस कर रहे हैं या मैं खुद महसूस कर रही हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने इस पूरे प्रशिक्षण में सीखा। और सेकंड जो है वो है गुड टच और बैड टच, क्योंकि बच्चों की जो, या आप कह सकते हैं समस्या समाधान, क्योंकि गुड टच बैड टच भी उनकी समस्याओं की तरफ बढ़ता है। तो बच्चों का जो समस्या का समाधान है, वो चाहे फिजिकल समस्या हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समस्याओं से ही जूझ रहे होते हैं, और यही रीज़न है कि वही कहीं एकेडमिकली एक्सेल नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक मुझे ये रीज़न लगता है जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं वो समस्या को समाधान करने का इस प्रशिक्षण ने हमें उपाय बताया, जिसमें कि ना केवल हम उनकी मदद कर सकते हैं, बच्चे खुद मदद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। थैंक यू। वर्ल्ड बीइंग इंडिया के प्रशिक्षकों ने बताया कि भावनात्मक समुत्थान से कौशल, चारित्रिक गुणों के प्रयोग तथा भावनाओं के प्रबंधन क्षमता आदि की समझ से विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता भी थी, लेकिन हम क्लास में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते थे। जैसे कि बच्चों को समझाना, जैसे उस दिन मैम को देखे कि वो जिस हिसाब से लड़कियां और लड़कों के अंतर के बीच के बारे में बताई, क्लास में वो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कॉन्फिडेंटली इसको डील करना है, थोड़ा सा मैं असहज रहती थी, लेकिन मैम से बहुत कुछ सीखी। उसके अलावा भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो आज लग रहा है कि शायद हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, जो शायद मुझे नहीं पता था, या पता था ऐसे नहीं कर पाती मैं, वो सब मुझे सीखने को मिला। इसके लिए मैं श्वेता और नीरज दोनों को थैंक यू कहती हूँ। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पूर्णिया के प्राचार्य मोहम्मद मंजर आलम, व्याख्याता श्री रोशन कुमार, श्रीमती नीमा कुमारी एवं मनीष कुमार तथा वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन प्रतिनिधि विराट प्रिंस, नीरज कुमार एवं श्वेता दीप्ति ने प्रशिक्षण के सभी सत्रों में संचालन एवं क्रियान्वयन संबंधी सहयोग प्रदान किया। कि ट्रेनिंग में आऊँ और सीख सकूँ, और यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख कर जा रही हूँ, और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये सारी ट्रेनिंग में सीखी गई चीज़ों को बच्चों के साथ यूज़ करूँ, और ज़रूर इसका रिव्यू दूँगी जब मैं इसको अप्लाई करूँगी।
और फिर से एक बार बोलूँगी थैंक यू सो मच श्वेता मैम एंड नीरज सर, हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आज के डेट में है स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके ऊपर हमने इतना कुछ सीखा है और कोशिश करूँगी कि अपने जीवन में और दूसरों को भी इस बारे में बताऊँ और समाज के लिए कुछ कर सकूँ। थैंक यू।